हाय एवरीवन, दिस इज सुवासिस। चलिए देखते हैं, बिटकॉइन एक अच्छी जगह पे दिख रहा है, ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड आज रात 7 बजे हम लोगों का क्लासेस लाइव मार्केट के ऊपर होने वाला है। आज कुछ मैं आपको प्राइस पॉइंट बताऊंगा। जो कैंडलस्टिक के वीक का इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोग 2 दिन के बाद सीखेंगे, थर्सडे के दिन हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि टुडे द चांसेस आर बेटी है कि नहीं, आज हम लोग को अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आज मैंने क्यों डे सिलेक्ट किया, क्यों हम लोग लाइव मार्केट करेंगे, उसके अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं, कितना लॉसेस में क्या प्लान करता हूँ, अगर स्कैल्प कर रहा हूँ तो कहाँ पे करना चाहिए, प्राइस एक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। तो एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके अंदर आपको अगर जो ऐप का लिंक है, पावर स्टॉक प्रो जो ऐप का लिंक है, आप मेक श्योर करना वेबसाइट से जाके देखना, क्योंकि वहाँ पे ना नीट एंड क्लीन हुए में थोड़ा बड़ा स्क्रीन में लैपटॉप एंड टीवी अगर ऐसे में कुछ देख रहे हो तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर फोन में देख रहे हो तो वहाँ पे छोटे स्क्रीन दिखेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये चार्ट्स बहुत मतलब 1 आवर 4 आवर चार्ट्स अगर देखेंगे दिखेगा नहीं जनरली। तो मेक श्योर कि नहीं, थोड़ा सा अगर आप लैपटॉप एंड ऑल में देख रहे हो तो ज़्यादा लर्निंग अच्छे से हो सकता है। तो शाम को 7 बजे होगा, तो मेक श्योर कि नहीं थोड़ा सा आराम से बैठकर 1 डेढ़ घंटा टाइम देना। 1 घंटे के अंदर मोस्टली खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने मिलेगा। ओके, तो जितने लोग संडे से पहले अकाउंट खोले उन लोगों को आज एक्सेस मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। डाटा मैंने अपडेट कर दिया है। लेकिन जितने लोग अभी आज या फिर 1-2 दिन के बाद खोलेंगे तो उन लोगों को फिर नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। ये रिटेशन होता रहेगा। कुछ अगर इशू आ रहा है तो वहाँ पे मेल आईडी है, जब आप करते रहोगे वहाँ पे एक सपोर्ट का मेल आईडी आएगा, उसके अंदर आप मेल कर सकते हो। तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन, आपको याद होगा मैंने डेली चार्ट्स के अंदर, पहले मैं वो चार्ट्स के अंदर चले जाता हूँ। आपको याद होगा ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था क्लासेस के अंदर, ये दो रेंज के अंदर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है और संडे के दिन ही आ गया। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं, जब मैं सेल करूंगा क्वांटिटी कम रखूंगा, क्योंकि इंट्राडे के अंदर ये बाउंस बैक बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस का पैटर्न बनाया, जिस हिसाब से विक्स बनाया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक डायरेक्शनल नहीं जाएगा, यानी बहुत नीचे चला जाएगा। और मैंने आपको एक पॉइंट भी उसके साथ क्लासेस के अंदर बताया था कि नहीं, अगर ये रिवर्स करेगा 5-6 हज़ार पॉइंट इंट्राडे में भी मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर देखें बहुत अच्छा इंट्राडे में रिकवर कर गया और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। अगर हम लोग एक बार ना थोड़ा सा मंथली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये ट्राई करेगा एक बार 88,700 या 89,000 के आसपास आने के लिए। क्योंकि अभी क्या हुआ, जितने लोगों का नीचे स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है, अभी यहाँ पे इतने लोगों का एसएल है वो हिट होने का चांसेस है। तो ये मतलब अभी मतलब जो टाइम चल रहा है कि नहीं, मंथ एंड के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्राई करेगा 88,000 के ऊपर एक बार ये निकले, मतलब 89,000 के आसपास एक बार ये निकले, तब जाके इसका जस्टिफाई होगा। एंड अगर हम लोग देखेंगे 4 आवर चार्ट्स के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा होगा। लेट्स सी द चार्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके मैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ईजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से 85,485, उससे पहले मार्केट रिवर्स कहाँ से हुआ था, मार्केट रिवर्स हुआ था 87,000 से। उससे पहले भी सिमिलर जोन पे, इसका मतलब ये जो जोन है ये टेस्टेड जोन है। यहाँ पे सेलर ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, रिवर्स गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग जोन आया, मार्केट नीचे की तरफ गया। दैट मीन्स ये लेवल सारे टेस्टेड जोन है। मार्केट ये टेस्टेड जोन पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और यहाँ से हो सकता है 1 या 2 मतलब दिन के अंदर चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये ट्राई करेगा 88,000 के आसपास टच करने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से इसने बनाया, अगर आप लोग देखोगे प्राइस एक्शन, मैं यहाँ पे 4 आवर चार्ट्स यहाँ पे लगाया हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं तो आपको चार्ट्स अच्छे से दिखेगा। मैं लेट से चार्ट्स को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर ड्रॉइंग अगर हम लोग देखेंगे, रिमूव टू ड्रॉइंग। हाँ, अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट रिकवर कैसे किया था, हर एक प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने सिंपल इंडियन मार्केट के अंदर सीखा था, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट रिकवर किया, फाइन। ये फर्स्ट पुल बैक था, उसके बाद ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। मार्केट अपने आप को होल्ड कहाँ पे कर रहा है, जो प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट दिया था उसी जोन पे होल्ड कर रहा है। 83,000 के आसपास बहुत टाइम तक ये होल्ड कर चुका है, 83,000 84,000। तो अभी जो लेवल्स दिख रहा है कि नहीं, 85,600 700, एंड अगर लेट से कि नहीं यहाँ पे इतना बड़ा थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन टारगेट हो सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट का मिले। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस में प्लान नहीं करता, मैं छोटा स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस होते हैं लास्ट वीडियो के अंदर, क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था। तो मेक श्योर करना है कि नहीं, जो भी मैं क्लासेस के अंदर बता रहा हूँ राइट, उसको बहुत मिनिमम क्वांटिटी या फिर पेपर ट्रेड के अंदर यूज करना। 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, हाँ मार्केट ये ऐसा मार्केट है, आज नहीं तो कल ऊपर नीचे होता रहता है। बस आपको पेशेंसली वेट करना है। 1-2 स्टॉप लॉस भले हिट होंगे, लेकिन उसके बाद अगर ट्रेंड मिलता है 1000-2000 पॉइंट, थोड़ा ईजी हो जाता है कैप्चर करना। अभी मेरे लिए क्या है, ये
जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जोन अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे अगर बाय करूंगा तो एसएल यहाँ पे रखूंगा, मैं एसएल बीच में रख सकता हूँ। ये बीच में मैं ट्रेड पसंद नहीं करूंगा, ये मेरे लिए वार्निंग जोन है कि नहीं, यहाँ पे जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे जो बायर्स है वो अपने लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, क्यों प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है। प्रीवियस टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे ये सारे जोन मल्टीपल टाइम, अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है कि जिसके लिए मैं यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा फिर रिवर्सल आ जाएगा, मैं प्लान करूंगा। तो चांसेस है अगर यहाँ से होल्ड करके निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। 85,700 के ऊपर मेरा प्लान रहेगा, 200-300 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट नियर अबाउट 88,000 पहला रहेगा। 88,000 अगर आ गया मैं ट्रेल करके इसको 86,500 स्टॉप लॉस ले आऊंगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो 89,090 इस तरीके का मैं प्लान कर सकता हूं। बट 89,000 जस्टिफाइड टारगेट, उसके ऊपर क्या होगा, ये एक वीक के अंदर मार्केट ऊपर जाके थोड़ा 89 जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट नीचे घूम जाए। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है, क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे यहाँ पे, मंथली चार्ट्स के हिसाब से लास्ट मंथ में कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी थी, मार्केट दोनों साइड मूव किया और इस मंथ में दोनों साइड ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है 88-89 के बाद थोड़ा सा रिवर्स आना स्टार्ट करे। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मैं ट्रेड लूंगा तो बाइंग की साइड में अच्छे क्वांटिटी लूंगा, क्योंकि नीचे की लेवल पे ये बहुत तेजी से रिवर्स हो जाएंगे। जिस हिसाब से ये टेल दिख रहा था कि नहीं हाँ रिवर्सल होने का चांसेस है पीटीआई, और अभी एक रिवर्सल हो चुका है, तो चांसेस है हम लोग गो विद द फ्लो कि नहीं हाँ ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको ही मैं फॉलो करूंगा। अनटिल अनलेस जब तक ये 84,000 के नीचे नहीं आता तब तक मैं सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा। एवरी रिवर्सल पे अगर रिवर्स आ रहा होगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। करंट लेवल पे अभी मैं 1 आवर का चार्ट दिख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा, कहाँ प्लान करूंगा, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स मुझे ये पता है अगर मैं ये ब्रेकआउट या इसी के आसपास या इसके नीचे या ये जोन पे कहीं पे अगर ट्रेड लिया नहीं हूं, करंट लेवल पे मैं बाई नहीं कर सकता। क्यों? 5, 6, 7, 8 कैंडल कंटिन्यूसली जा चुके हैं, तो ये फर्स्ट टाइम पुल बैक दे रहा है। आज के दिन पे अगर ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ, दिस द फर्स्ट पुल बैक, तो मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलर आए हैं। किस तरीके का दिख रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, दिस एरिया इज द फर्स्ट लेग ऑफ सेलर, ये मुझे दिख रहा है। तो मेरा जनरली प्लान क्या होगा, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए बाइंग के लिए प्लान कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस होंगे। इसके ऊपर निकलता है तो दैट मीन्स ये जो बाइंग का मोमेंटम था पॉज लिया, अभी कंटिन्यूसन में जा रहा है, मैं यहाँ पे प्लान करूंगा और स्टॉप लॉस अराउंड में ये जोन पे रखूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको पता चल जाता है कहाँ पे है। लेट्स इमेजिन अगर मैं बाइंग के लिए अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा तो मुझे पता है कि नहीं ये एरिया के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, तो थोड़ा सा मार्केट अगर नेगेटिव आता है रेट, तो चांसेस है पीटी है कि नहीं पहले ये लो को टच करता है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद शार्पली बाउंस बैक करता है। तो जनरली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेट्स इमेजिन कि नहीं सबको पता है ये जो एरिया के आसपास स्टॉप लॉस होगा, अगर मैं यहाँ पे बाई कर लिया और मार्केट इसके नीचे यहाँ तक आ गया तो बड़ा एसएल हिट हो जाएगा। तो जनरली इसलिए मैंने एक छोटा एसएल प्लान करता हूँ। अगर ये एसएल हिट होकर नीचे चला जा रहा है देन आई एम मी रॉन्ग, मैं छोड़ देता हूँ, इसको ट्रेंड नहीं लेना है। अगर ये बार बार आ रहा है तो मैं इसको फिर बाइंग के लिए प्लान करता हूँ। 1-2 बार एसएल हिट होता है, लेकिन अगर इवेंचुअली अगर सही जगह पे ट्रेड है तो बड़ा मोमेंटम हो जाता है। तो करंट लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो जब भी सेलिंग के लिए आ रहा है अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और अभी अगर आप लोग देखोगे आज के दिन का जो एसएल होंगे सब ये जोन पे होंगे, नो डाउट। अगर कोई भी सेल किया होगा ये एरिया के आसपास एसएल होगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, दिस द फर्स्ट पुल बैक। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है देयर इज ए चांस कि नहीं हम लोग बाइंग के लिए मैं प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस 200-250 से 300 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मिनिमम मेरा 1000 रुपीज़ का रहेगा। इस हिसाब से मेरा प्लान हो गया। हो सकता है ये इंट्राडे में अचीव हो जाए, हो सकता है ये मतलब पोजिशनल में चला जाए, हो सकता है कि नहीं ये 3 दिन के बाद मिले, तो डिपेंड करता है। बस मेरा ये स्टॉप लॉस डिफेंड होना चाहिए। अगर इसके नीचे आ जाता है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे लिए ये ब्रेकआउट एरिया है। जब तक ये एरिया के ऊपर नहीं निकलता, आज के डे के एसएल्स के मतलब सेलर्स के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक मैं वरीड नहीं हूँ। अगर यहाँ से लेट्स से कि 5000 पॉइंट फॉल भी कर जाता है, फाइन, मैंने ये प्लान नहीं किया था, मेरे प्लान के अगेंस्ट में कुछ चीजें मार्केट में हो रही है, देन हु केयर्स। जो आपने प्लान किया अगर उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में चल रहा है तो यू विल गोइंग टू मेक सम मनी। अगर आपके अकॉर्डिंगली आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, डू रेस्पेक्ट द मार्केट, लेट इट गो। आप बस मतलब ब्रोकरेज के लिए या फिर कमीशन जैसा होता है ना, कि आप अननेसेसरी ट्रेड 4, 5, 10 ले रहे हो, एंड में क्या हो रहा है ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट हो रहा है, उसके लिए ट्रेड मत करो। ट्रेड ये कि नहीं हाँ कोई ट्रेड अच्छा दिख रहा है, मैं अच्छा क्वांटिटी में मतलब इन द सेंस अच्छे पॉइंट्स ले सकता हूँ, ट्रेड मैंने प्लान किया स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो स्टॉप लॉस देके निकल रहा हूँ, नहीं बट हाँ एवरी पॉइंट पे कि हाँ यहाँ बाई कर लेता हूँ, यहाँ सेल कर लेता हूँ। जैसे कल का मार्केट था, कल देखो मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के अंदर ना दोनों साइड मूव कर रहा था। कल अगर आप ट्रेडिंग
लेने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे अपने आप को कि नहीं 3-4 महीने ट्रेड लिया, काम नहीं किया, बंद कर देता हूं। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं करोगे तो कल कहीं ट्रेड ही नहीं हुआ, आपको पैसा भी नहीं मिला, हो सकता है कि नहीं आज भी वो सिनेरियो रहे, तो बचाएगा कौन आपको? रिस्क पर डे कि नहीं, रिस्क पर ट्रेड कि नहीं मैंने आज कितना डे में कितना एसएल लूंगा, 3 या 4 एसएल लूंगा, दैट्स इट। अगर ये एक बार आ जाता है बंद करके नेक्स्ट डे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना है तो ये लेवल, लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए रखा, ये जोन पे मैंने बाइंग के लिए रखा, एक बार मैंने बाई किया नीचे आ गया, फिर से मैंने बाई किया फिर नीचे आ गया, थर्ड टाइम मैंने बाई किया ऊपर की तरफ चला गया। दैट मीन्स अगर मैं सही हूं तो मार्केट जल्दी से रिएक्ट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, 3-4 एसएल दे रहा है, बेटर है स्टॉप लॉस देके बंद कर दो दिन, क्योंकि हो सकता है अगर वो साइडवेज चला जाता है आपका पैसा तो चला जाएगा, फिर 3 दिन के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज 7 बजे हम लोग मिलते हैं और एक ब्रेकआउट बाइंग के लिए दिख रहा है, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छे सिनेरियो बन सकता है। तो 7 बजे हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर मिलते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे स्कैल्पिंग के ऊपर एंड ऑल, ये सारे पॉइंट्स कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर थर्सडे के दिन मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने आपको बताया था कि नहीं ये मंथ के अंदर नीचे की साइड कम मोमेंटम होगा, ये बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वीक के ऊपर मैं बताऊंगा कि नहीं वीक का कैंडल्स का वीक का क्या सिनेरियो रहता है, ये हम लोग फिर थर्सडे के दिन देखेंगे। आई होप ये पॉइंट्स सारे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक अभी के लिए नहीं, थैंक यू।